अपनी संतान के विषय में अपने माता पिता ही चिंतित होते हैं। अन्य मित्र, कोई रिलेटिव, रिश्तेदार दुखी अवश्य होता है, लेकिन जितना माता पिता को कष्ट होता है इतना अन्य को नहीं होता। ये यथार्थ बात है। तो हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं और कबीर परमेश्वर ही हमारे सभी संकटों का निवारण कर सकते हैं। उन्हीं को हमारे ऊपर रहम आता है, दया आती है। वो परमेश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहां तुम्हें इस माया का नशा करा के अज्ञान रूप अंधेरे में भरमाया हुआ है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहां कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई संबंधी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे अपने रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, अपनी बेटी को अपना मानते हैं, पुत्र को अपना मानते हैं, संतान को अपना मानते हैं, ये अपनी नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है तो न संतान साथ चलेगी, न संपत्ति साथ चलेगी, तो अपनी कहां हुई। यहां केवल स्वार्थ संबंधी एक दूसरे के साथ जुगाड़ जुड़ रहे हैं। एक दूसरे से हम केवल स्वार्थ से संबंधित हैं। अब परमात्मा ने कहा है कि मतलब के बिना कोई नहीं अपना। भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। उसके विषय में क्या बताते हैं, बहुत ही साधारण सा उदाहरण दिया इस वाणी में। भाई, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा। जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा। बूढ़ा वृद्ध हुआ जब नाथ काट दी, वो दर दर ठोकर खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हमने इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। हम देखा करते थे बैल से सारा उसके 8-7 वर्ष का जीवन जो उस बैल का होता था, उससे काम लेते। उसके बाद या तो किसी को दे देते, वो जैसे ये ले जाते काटने वाले, चाम उतारने वाले, या कोई ज्यादा धार्मिकता दिखाता कि मैं उनको नहीं दूंगा, वो उसकी नाथ काट के और गले से रस्सा काट के लठ मार देता। वो इधर उधर कमजोर इतना होता, चला नहीं जाता और इधर उधर धक्के खाता। पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं, भाई बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने वचन खारे। कुत्ते तावन का भी सुख को न, ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। पुण्यात्मा, हमने इस काल के जाल को समझना है। अपने को दुख होता, अपने को ही दुख होता है। एक लड़की की शादी की, ब्याह करा। विवाह के 1 वर्ष बाद वो बेटी का पति दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा दुख हुआ परिवार को। 13 दिन के बाद उसके छोटे भाई के साथ उस लड़की का संबंध कर दिया।
अब लड़की की माता पहले तो बहुत बुरी तरह रो रही थी, और जिस दिन उस छोटे भाई के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, खुशी मना रही थी। कोई दुख नहीं था, लेकिन लड़के की मां फिर भी टक्कर मार मार कर रो रही थी। पुण्यात्मा, इस काल ने हमें ऐसा बांध रखा है, इसने अपने स्वार्थवश हमें यहां पर पाल रखा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यो नित आहार करता है, और उसी के लिए हमें एक दूसरे के साथ झूठे मोह ममता में और ये झूठा सुख दे करके फंसा रखे हैं। तो कबीर परमेश्वर को, जो हमारे पिता हैं, उनको हमारा तरस आता है, हमारे ऊपर रहम आता है। अपनी संतान के लिए वो भटकते फिरते हैं। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे सभी संकटों का निवारण कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, वो सुप्रीम पावर है। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश राज्य में, स्टेट में एक मगहर स्थान है, मगहर नगर है। मगहर नगर जो है, जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस मगहर, वो उस समय मगहर रियासत थी। उस रियासत का नवाब बिजली खान पठान था। बिजली खान पठान था, और वहां पर मुसलमान और हिंदू उस नगर के अंदर लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे। वहां पर एक दुर्भिक्ष गिरा, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया। सभी ने अपने जंतर मंत्र कर लिए, हिंदुओं ने भी अपने यज्ञ आदि कर ली, धर्म भी कर लिया, लेकिन कोई बूंद नहीं गिरी, वर्षा नहीं हुई। त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी व्यक्ति ने वहां के नागरिकों को बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महान संत रहते हैं, बहुत ही सिद्धि युक्त हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाएं और वो आकर के आपके ऊपर रहम करें तो वर्षा हो सकती है। उनका नाम कबीर है, कबीर नाम है उन महापुरुष का। यदि वो आ जाएं और उनसे आप जाकर प्रार्थना करो तो आपका संकट निवारण हो सकता है। इस बात का ज्ञान बिजली खां पठान नवाब को हुआ, क्योंकि उस समय तो सबकी घी बन जाती है। पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका है, दारू पीवे, घुट्टी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, को मेरी दे ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है,
और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुंह च डाले, वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव यह है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है। और भगवान रूस गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहां है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली। साइंस ने क्या खोज कर ली? भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है। जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है। ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे। ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून अंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को, भगवान को नहीं मानते। ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते हैं। पुण्यात्मा, भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा और उसमें क्या स्थिति हुई उसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लगी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम सतीश। अब उसमें ये छुआछात बहुत ज्यादा थी, जात पात का बहुत भिन्नता थी। और जब वो अकाल पड़ा, किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोज के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला है जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम सतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र जो नान पुलाव खाया करते थे, उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फेरे, शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोले। नगर रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इससे आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इसने आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़,
बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। खर माने गधा, कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई। और वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ के जरोड़ के, जरोड़ना में ना से खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जांडिया का लग गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर। और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के। और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो, खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और बाखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़। इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाड़े। बोदी बाड़, बाड़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते थे। कहते वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़। इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाड़। फजल किया यूं दुख सोन्या बरसे दीन दयाल। आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरवर ताल। सातों धातुर सात अन वर्षाही के माही। मेर मौज मौला करी बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घन गोरे कर उतरा हुक्म हजूर। खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये भी से की बाता हैं लगा 21 ऐन। 60 महीना शुभ घड़ी ही 7-8 चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7-8 का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहां वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे करे उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लगा 21 ऐन। 60 महीना शुभ घड़ी 7-8 चैन। 3, 4 और 5 मन हुआ अन उजाल। भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप। हंगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सुक्का सांस आ गया जब सांगर टीट भी ना मिलने थे। टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़ुआपन कम करके जब किते अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है, और उस समय भूखे मरते ने सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव। और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव।
जो नान पुलाव खाया करते थे अपने घरा बनवा के न माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते अंडे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या, बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए, ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नातीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उस समय सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे की दुर्भाग्य, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीने को, माँ कहीं। पुण्यात्माओं से गंदे लोग मामरा रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियां एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहां आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जानेंगे, इतना यहां सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए इब चाबण लगे पाने। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया, और कहते उस समय इब यो चूनार कथा लाके पान खान लागे, बकवाद करें। बता पान के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय वो कहां गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहां से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में हम फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, अब कथोर चूना ला के चाबण लगे पानी। पांडव भारत में बचे यूं रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्मा, इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंक, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो है जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं है। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो ऐसे भी छुपा कर रखा करे, कदे रास्ते ये निकाल ना ले जाए। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहां उसी के विषय बताते हैं। पांडव भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे यूं राखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्माओं,
हम भूल जाते हैं परमात्मा को, थोड़ा सा सुख होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे और फिर कैसी दुर्गति होगी। टक्कर मारते मेरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोत है। जिसमें मगहर के अक्षेत्र में अकाल गिरा, तराई तराई मच गई, राजा के पांव के तले की जमीन भी खिसक गई। का बुरा हाल होगा। सभी जंतर मंतर, सभी देवी देवताओं को हिंदुओं ने मना लिया और सभी क्रियाएं कर ली मुसलमानों ने, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जब बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में कबीर नामक महापुरुष परम संत रहते हैं, यदि वह मेहर कर दे तो वर्षा हो सकती है, तो वीर देव सिंह बघेल, काशी का नरेश, वो कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था और साधु संत की मर्यादाओं से, परमात्मा की मर्यादाओं से परिचित हो चुका था। बिजली खां पठान मगहर नवाब ने 2 सैनिक भेजे, सिपाही घोड़े के ऊपर, और कहा, एक पत्र लिख दिया वीर देव सिंह बघेल के नाम कि मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई कबीर नामक संत है और मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल गिर चुका है। आपसे प्रार्थना है कि उस कबीर संत को मेरे यहां भेज दें और इन सैनिकों के साथ वो घोड़े पर बैठकर आ जाए, यहां वर्षा करवानी है। हम इतने अज्ञानी है भक्ति मार्ग से, बताइए कोई बड़का का खेल था, संत ने बुलावा, कौन सी धरण ठुआनी थी। अब वो सैनिक लेकर वो पत्थर चल पड़े, जाकर के वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला उस राजा को बिजली खां पठान का संदेश दे दिया। उसने पत्र पढ़ा, वीर देव सिंह ने पत्र पढ़ा और तुरंत पत्र लिख दिया और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा, उस पत्र में भी लिख दिया और सैनिकों से भी बोल दिया कि भाई बिजली खां पठान से कहना कि ये कोई तरीका नहीं संत को बुलाने का और उससे रहम पाने का। उसमें पत्र में भी लिखा और सैनिकों से बोल दिया कि बिजली खां पठान आवे और संत के चरणों में नतमस्तक हो और प्रसन्न होकर ये उसके साथ चले तो बात बनेगी। ना कोई बड़का खेल नहीं है कि उसने भेज दिया, कोई इंजेक्शन थोड़ा लवाना था, वे आते ला देंगे। तो दोनों सैनिक वापस आ गए बहुत शीघ्रता से। जब बिजली खां पठान को संदेशा मिला, तुरंत सैनिक लेकर के सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक घोड़ों पर सवार होकर के वो तुरंत चल पड़ा। वीर देव सिंह बघेल नवाब के घर पर पधारा, पहुंच गया। तो वीर सिंह बघेल ने कहा कि मेरे साथ चल परमात्मा के पास, और वहां जाकर उनके चरण छूले पकड़े, प्रसन्न होंगे तो चलेंगे, निसंत के को ऐसे नहीं बोला करते कि यहां भेज दो। तो बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेल दोनों राजा वहां पहुंचे, परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि वीर सिंह बघेल कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। परमेश्वर ने पूछा कैसे आना हुआ राजन? दास की कुटिया पर। वीर सिंह बघेल ने दंडोत प्रणाम करके उठकर कहा, प्रभु ये बिजली खां पठान मगहर के नवाब हैं,
आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं, मेरा ये मित्र है। परमात्मा ने कहा, बोल बच्चा, क्या आदेश है? बिजली का पठान ने कहा, प्रभु एक अर्ज है मेरी, हमारे क्षेत्र में दुर्भिक्ष गिर गया है, बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, त्राई त्राई मची है प्रभु, आपकी रजा हो जावे तो एक वहां वर्षा हो। पुण्यात्माओं, उन ब्राह्मणों ने, उन हिंदुओं ने जो वहां मगर में निवास करते थे, सब पत्रे पुत्रे देख लिए थे और भविष्य वक्ताओं से, भविष्य के जानने वाले, भविष्यवाणी करने वालों से भी संपर्क कर लिया था। अब ये जो कुछ संत इस टाइप के होते हैं, उनकी समाधि ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा, शरीर यहीं रह जाता है, वो समाधिस्थ होकर के, और वहां जाकर के वो उस अक्षेत्र का अकाउंट देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा इस समय में होगी या नहीं, ऐसा कोई प्रारब्ध है या नहीं। ये पूर्व निर्धारित है, जहां पर फलडाणी है या कहीं पर ऐसा यानी सूखा गिरना है, जो कुछ भी। तो उन्होंने बता दिया था कि यहां इस अक्षेत्र के लोगों का पुण्य नहीं है, जिसके कारण यहां वर्षा नहीं हो सकती कई वर्ष तक। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वीकृति दे दी, चलो भाई मैं चलता हूं। परमात्मा को एक घोड़े पर बैठाया और वहां से चल पड़े हैं। जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां एक नाथ जी, वैसे अन्य लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर कबीर जी ने पहचाना उसको कि वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी क्योंकि वहां गोरखपुर का स्थान है जहां पर विशेष साधना गोरखनाथ जी ने की थी, इसलिए गोरखपुर नाम से वो शहर प्रसिद्ध हुआ। उसमें गोरख टीला भी है। पुण्यात्माओं, हम ये सोचते हैं कि ये संत जैसे गोरखनाथ जैसे पार हो गए, और इनकी इतनी सिद्धियां थी कि एक बार गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ के भ्रम को निवारण करने के लिए एक पहाड़, जो पहाड़ था मिट्टी का, पत्थर का, उस पूरी पहाड़ी को सोने का बना दिया था अपनी सिद्धि शक्ति थे। और गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी मच्छंदर नाथ जी के शरीर को, जो एक राजा की रानी ने उस मच्छंदर नाथ का शरीर कटवा के नष्ट करवा दिया था, जला दिया था। और मच्छंदर नाथ जी उस रानी के, राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके और वहां रह रहा था। तो गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ जी की आत्मा को राजा के शरीर से निकाला, और जो राख पड़ी थी, अस्थि पड़ी थी मच्छंदर नाथ की, जड़े हुए शरीर की, सभा की, उन अस्थियों से अपनी सिद्धि शक्ति से मच्छंदर नाथ का शरीर बना दिया और उसमें प्रवेश कर दिया। इतनी शक्ति थी इस गोरखनाथ में, लेकिन न तो इसका मोक्ष था, ऐसे 92 नो की नो रही, उसका प्रमाण दिया जा रहा है। अब क्या होता है कि जिस गोरखनाथ जी का शरीर छूट गया, मर गया, अब ये सूक्ष्म शरीर में, प्रेत वाले शरीर में पितर रूप में घूमते रहते हैं। जैसे हम गोपीचंद और भर्तरी को मुक्त मानते हैं, वो मुक्त नहीं है, ऐसे ही पितर रूप में भटक रहे हैं। जहां जाए कहीं प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं किसी को, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं है। मोक्ष प्राप्त प्राणी बहुड़ कर इस संसार में नहीं आता।
तो गोरखनाथ जी के वहां गोरखपुर 25 किलोमीटर था। अब वो उसने सोचा कि यहां दुर्भिक्ष गिर गया और ये किसी संत को बुलाने गए हैं, और वो संत आकर के यदि यहां कोई करिश्मा दिखा देगा तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से गोरखनाथ जी वहां एक साधु वेश, अपना नाथ परंपरा वाला वेश की वेशभूषा बना करके प्रकट होकर के, यानी एक सिद्धि ऐसी होती है कुछ समय के लिए वो चोला धारण कर सकता है, तो वहां शरीर धारण करके एक छोटी सी तलैया, जैसे खेतों में लेट होती है, लेट बोले हमारे रोहतक जिले में, छोटी सी जोड़ी, छोटी सी तलैया खेतों में होती है तो वो तलैया सूखी पड़ी थी। उस तलैया के ऊपर गार्ड का अपना वो चमटा, ये त्रिशूल, और वहां बैठ गया ऐसे आसन लगा के। जब परमात्मा आ रहे थे और मगहर में प्रवेश करने को जा रहे थे, मगहर नगर से 1.5 किलोमीटर दूर ये दास देख रहा है ये घटना, वहां पर आज भी अवशेष बचाया, शेष बाकी हैं, अवशेष बचे हुए हैं, और वहां के लोग वहां के व्यक्ति ये प्रमाण देते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ था। जब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि नाथ जी आए हुए हैं, गोरखनाथ बैठा है और इसके मन में के दोष है, वो तो अंतर्यामी थे, वहीं रुकवा लिया घोड़ा और राजा से कहा कि, नवाब से कहा कि हे राजन बिजली खां पठान, आप इतनी दूर गए काशी में 200-250 किलोमीटर, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में, आपके जंगल में, इनसे अर्ज करो, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी सुना और दूना फूल गया, कुप्पा हो गया। तो बिजली खां पठान, हमारे मन में भी एक दोष रहता है, तो क्योंकि कबीर परमात्मा को जब जहां से बिजली खां पठान लाए बैठा के, तो वो उस समय कपड़ा बुने थे, एक गरीब जुलाहा बैठा खड्डी में कपड़ा बुने, तो उसके मन में जचना थी कि वो संत है, भगवान तो बहुत दूर की बात, उसको भगवान माना, तो वो ले जरूर आ रहा था, पर बिजली खां पठान के मन में भी खोट था कि संत तो ना लगता। तो दोनों की फड़क निकालनी थी, एक तीर में 2 शिकार करने चाहे परमात्मा ने। एक तो गोरखनाथ की फड़क निकालनी थी, एक बिजली खां पठान का दिमाग सेंटर में लाना था। तो बिजली खां पठान को जब ये सुना कबीर जी के मुखारविंद से, परमेश्वर के मुखारविंद से, कि देखिए महापुरुष जो चाहे सो कर दे, इतने सिद्ध पुरुष हैं, इन नाथ जी महात्मा से आप प्रार्थना करो वर्षा के लिए। गोरखनाथ जी गणाराज जी ना, वो बिजली खां पठान गणा प्रसन्न हो गया, अक्सर सचमुच महात्मा तो ईशे होया करे, और जाकर बिजली खां पठान ने प्रार्थना की, हे नाथ जी, हे महात्मा जी, हम यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, कृपा वर्षा करवा दो। अब नाथ जी खड़ा हुआ, वो त्रिशूल निकाला और उस तलैया के बीच में जाकर, जो सूखी जोड़ी थी छोटी सी लेट, उसके बीच में जाकर त्रिशूल मारा, न्यू काट दिया, वहां से पानी की धार फूट आई, और वो तलैया पूरी छोटी सी तलैया थी, वह बरगी पानी की, और फिर नाथ जी आकर बैठ गया नुआ कर। अब कबीर परमात्मा बोले, देखो भाई कर दिया ना, पानी कर दिया महात्मा ने, तेरे की देख तुम कहां गए थे, ठीक हो गया काम, बिजली खां बन गई बात। बिजली खां पठान बोला, प्रभु इस जल से तो एक दिन के पशु भी नहीं छिक सकते, हे नाथ जी वर्षा करवा दो। नाथ जी कहते हैं कि इस अक्षेत्र के पुण्य समाप्त हो चुके हैं, इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, इनके प्रारब्ध में यहाँ वर्षा नहीं है, और मैंने इंद्र तक के कागजों को टटोल लिया है,
इस क्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हो सकती। और कहते हैं वजीर और फकीर दो नहीं आपस में सोया करते हैं। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे नाथ जी दया कर दो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, वर्षा करा दो, आपके बच्चे यहां त्राही त्राही कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी नाराज हो गए ने बोला तू करवा दे, ऐसा वर्षा करवाने वाला है, इनके भाग्य में नहीं है तो कहां से दे दे, कहां से वर्षा हो जा। अब बिजली खां पठान फंस गया, कहिया तो बात बिगड़ गई भाई। जब इंद्र के कागजात ही देख लिए इसने और महात्मा नो के वर्षा नहीं होगी तो मर गए भाई अंत। तब बिजली खां पठान को चिंतित देखकर परमेश्वर ने कहा कि आप जाओ, सभी यहां से अपने नगर को जाओ। और परमात्मा जहां वो गोरखनाथ जी बैठे थे उससे 200 फुट की दूरी पर वहां बैठ गए, ऐसे लीला करके जैसे ध्यान लगा रहे हैं। कहने लगे भाई तुम जाओ, मैं अर्ज करूंगा भगवान से, जब सुन ली मेरी तो मैं यहां बैठ जाता हूं। अब बिजली खां पठान ने सोची देख कुछ ना होना भाई, मेरे ख्याल में इस कबीर ने भी पता लग गया कि हमारे बाग में कोई ना यू खिसकेगा, भाजेगा यहां से। परमात्मा उसके अंतर की बात जानकर ने बोला बिजली खां जल्दी चले जाओ अपने घर को, कहीं रास्ते में भीग ना जाओ तुम वर्षा से, तू नवाब है। अब ना सोची भाई, चली कह दिया संत ने, चला अपने घर ने। अब वो आधा किलोमीटर गांव से जब रह लिए, इतने जबरदस्त बादल आए नो उमड़ के, और सारी रात वर्षा हुई नो कम से कम 8 घंटे, और भर दिए सब ताल, सब पानी पानी कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारा गांव उमड़ के उस वर्षा में बरसते में उल्टे आ गए, वह कितके गर्दावे थे, और परमेश्वर के चरणों में बाल बच्चों समेत वहीं आके गिर गए। घर पर चलो परवरदिगार, हमारे गांव चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था, ये इस दास की अर्ज सुनी है मेरे पूर्ण परमात्मा ने, यानी खुद ही डबल रोल कर रहे थे। परमात्मा बोले कि मैं तुम्हारे नगर में चलूंगा इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि तुम हिंदू और मुसलमान मेरा उपदेश लोगे, मेरे शिष्य बनोगे। परमात्मा ने कहा ये तो एक आपत्ति थी, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी आपत्ति तुम्हारे अंदर आएंगी, उनको भी दूर करूंगा। अब इतनी समर्थता देख के पूरे नतमस्तक हो गए, प्रभु जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तब परमात्मा कबीर जी ने उनके नगर में प्रवेश किया। हिंदू और मुसलमानों को दोनों को संदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने परमात्मा की शरण ग्रहण की। बिजली खां पठान भी उनका शिष्य बन गया। पुण्यात्माओं, इन अज्ञानी संतों ने, गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने एक धारणा फैला रखी थी कि जो मगर मरता है वो गधा बनता है, नरक जाता है। क्योंकि इस धरती को भगवान शंकर ने साफ दे रखा है, और वहां एक नदी बह रही थी, आमी नदी, उसको भी शंकर भगवान ने श्राप दे रखा था, उसको सुखा दिया था, उसमें पानी कभी नहीं आओगा, ये श्राप था। ये श्राप जो होते हैं ये 3 ताप में आते हैं, और इन 3 तापों का निवारण भी कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। ना ब्रह्मा कर सकता, ना विष्णु कर सकता, ना शिव जी कर सकता। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद ने कि तूने मेरे साथ धोखा किया है तो तू भी अपनी पत्नी के वियोग में पृथ्वी पर धक्के खाओगा, अपनी पत्नी के वियोग में तू भटकता फिरेगा, और मेरे जैसे मुंह आड़े तेरी मदद करेंगे बंदर। तो
नारद के श्राप को, उस तीन ताप को विष्णु नहीं काट सका, उसको भोगना पड़ा। रामचंद्र रूप में जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ और पूरा जीवन दुख ही दुख में। फिर रावण को मार के सीता को वापस लाए, आते सीता ने घर से निकाल दी। अंतिम सांस तक अपनी पत्नी के वियोग में मर गया। रामचंद्र जी का अंत हुआ। तो विष्णु जी भी अपने तीन ताप को नहीं काट सके तो औरों के काटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। अब तीन ताप जैसे किसी का पितर रुस गया, किसी का भूत आकड़ गया, किसी का कुछ और आपत्ति आ रही है, ये तीन ताप के अंतर कोई देवता रुस रहा है। इन तीन तापों की आपत्ति को भी कबीर परमेश्वर ही दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उधर से काशी के नकली ब्राह्मणा ने क्या कर रखा था, एक अफवाह फैला दी कि जो काशी में रहेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब हिंदू भोले वाले श्रद्धालु हिंदुओं ने क्या सोचा कि भाई माता पिता की मृत्यु तो होनी है, क्यों ना इनको बनारस में कोई स्थान किराए पर लेकर अंतिम समय में वहां रखते। विशेषकर जो अधिक पैसे वाले थे उनमें ये प्रेरणा हुई। तो उन्होंने अपने गुरुओं से प्रार्थना की कि गुरुदेव, हम अपने पिता माता को, ये वृद्ध हो चुके हैं, इनको यहाँ किराए का मकान लेकर के यहाँ व्यवस्था कर देते हैं इनके खाने और पीने की, और ये अंत समय में यहाँ मर जाएंगे, इनका मोक्ष हो जाएगा, काशी में मरते हैं। अब उन नकली गुरुओं, वो तो स्वार्थी लोग थे, वो ब्राह्मण स्वार्थी थे। उन्होंने मीटिंग की कि भाई बहुत से लोग यहाँ अपने माता पिता को छोड़ने लगे मोक्ष के लिए, क्यों ना हम इनको अपने घर पर रख लें, अपने अपने यजमानों को। तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई। उन वृद्धों के बच्चों से कहा कि बेटा बात सुनो, आपके माता पिता को हम अपने घर पर रख लेंगे, तुम्हारा किराया बच जाएगा, हम यहाँ रख लेंगे। तो ये पता था कि वो श्रद्धालु माता पिता का खर्चा तो देवेंगे। अगर 5 रुपए का खर्चा होना था तो 10 रुपए बता दिया, भाई 10 रुपए खर्च होंगे। तो उन श्रद्धालुओं ने 10 रुपये 7 महीने के या 2 महीने, जैसे कि उसमें ऐसा एक जो ना महंगाई नहीं थी, ऐसा हो गया। तो क्या हुआ कि उन नकली ब्राह्मणों के घर पर भीड़ होगी, एक के घर में 20-20 बुढ़े और बुढ़िया, कोई तो थूका है, कोई खांसा है, किसी के दस्त लाग रहे हैं, बिरानमैटी होगी। अब उन्होंने सोची ये बुढ़ा माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो एक का 2 संगवाना भारी हो जाता है, और उनने या आपत मोल ले ली, 20-25 बुढ़े घर में रख लिए लालच में। अब उन दुष्टों ने क्या स्कीम बनाया, उनकी मीटिंग हुई, भाई नो तो पारना पड़े, ये बुढ़े के इतने दिन रखे जा। फिर एक और अफवाह फैला दी, एक हत्था ला दिया, ये जैसे कसाई लाया करें बकरे काटन का, ऐसा हत्था गंगा के किनारे ला दिया, और उसमें अफवाह फैला दी कि वे भगवान की तरफ से क्रोत आवे हैं, जो लकड़ी काटन का लंबा सा होता, दोनों तरफ पकड़ कर उसने नो काटनो खींचा कर नो उस तरह लकड़ काटते हैं। ऊपर से क्रोत आवे भगवान की तरफ से, जिन्होंने शीघ्र स्वर्ग जाना है तो वह 10 रुपए की टिकट या 5 रुपए की टिकट लगा दी। ये शीघ्र स्वर्ग जाना है तो 10 रुपए टिकट। अब उन बुढ़िया ने सोची वह मरना तो से, देखो परमात्मा के लिए हमने अपना शरीर भी सौंप दिया, लेकिन यथार्थ विधि ना होने से दुर्गति ही रही। अब उन बुढ़िया ने क्या किया, अपने बच्चों से कहा बेटा हमने मरना तो है ही, और यहाँ भी उद्देश्य आने का हमारा है कि स्वर्ग जावा, और शीघ्र स्वर्ग जाने के लिए गुरु जी बतावे हैं भगवान की तरफ से क्रोध आवे हैं, और उस क्रोध कहते गर्दन काट देता है, तुरंत पता भी ना लगता, 1 सेकंड में दर्द भी ना होता है और स्वर्ग चले जाते हैं। इनकी 10 रुपये फीस है, बेटा 10 रुपये महीना हम आप यहाँ दे रहे हो, और 10 या उन्हें 50 रख दिए होंगे, मतलब एक कोई ऐसा स्कीम बनाई थी। तो उन माता पिता के कहने से, वैसे तो बच्चे नहीं अलाउड करते अपने माँ बाप को मरवाना,
लेकिन माता पिता की प्रार्थना पर स्वर्ग जाने की इच्छा से तो उन्होंने वो फीस देनी शुरू कर दी अपने माँ बाप कटवाने के लिए। उन गुरु नकली झूठे इन कपटी गुरुओं की बात में विश्वास करके तो वो क्रोध ला दिया, वहां वो भी कटवाना स्वीकार कर दिया। हमने ऐसा जुल्म किया इन लोगों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भाई सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधक पूरे संत से भक्ति भजन मंत्र लेकर के, चाहे वो मगर मरे और चाहे काशी मरे, वो अपने जिस इष्ट की पूजा करता है उसके लोक को जाएगा। ये झूठ बोले हैं नकली ब्राह्मण, ये झूठे कपटी स्वार्थी, इन्होंने ये कसाईवाड़ा कर रखा भाई, इनकी बातों को मत मानो। लेकिन हम इतने बोले थे शुरूते ही, हम इन झूठे गुरुओं की बात को सच्ची मानते थे और परमात्मा की बात को नकार दिया। उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और पंडितों आ जाइयो, देख लियो अपने पत्रे लेकर मैं कहां जाऊंगा, नरक जाऊंगा या गधा बनूंगा या नरक स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं सतलोक जाऊंगा, वहां से मगर में मर के। वो दिन निश्चित कर दिया, वहां से पैदल चाल पड़े परमात्मा, 3 दिन में पहुंचे और साथ में काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर साथ चल पड़ा कि अपने गुरुदेव का शरीर में यहां लाऊंगा काशी में और हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करूंगा। यदि बिजली खां पठान राजी खुशी नहीं देगा तो उसके साथ युद्ध करके जबरदस्ती छीन के लाऊंगा। सेना ले चला। उधर दूसरी तरफ बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, हमारे पीर, और शरीर छोड़ेंगे। तो बिजली खां पठान ने अपने मुसलमानों से विचार विमर्श किया, मंत्रियों से, कि अभी अपने पीर का शरीर हम नहीं देंगे, हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे और इन मुसलमान हिंदुओं को नहीं देंगे, ये इनको जलाएंगे, जो हमारी विधि के विरुद्ध है। उनने भी ठान ली कि यदि कोई बिजली वीर सिंह बघेला आएगा यहां से हिंदू लेना चाहेंगे शरीर को, हम नहीं देंगे, चाहे हमने युद्ध करना पड़े। तो दोनों तरफ से सेना तैयार होगी। नहीं है, ये दरिया सूखी पड़ी है, भगवान शंकर के श्राप तो है, इसमें जल नहीं है प्रभु, आसपास कोई दरिया नहीं है, आपके स्नान के लिए हमने बाहर से ही मीठा पानी ला के रखा है, इस क्षेत्र में मीठा पानी भी नहीं रहा। परमात्मा बोले वो दरिया दिखाओ कहां सूखी। नगर के बिल्कुल साथ में ही वो सूखी दरिया पड़ा था और देखने वाले दर्शक भी हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान और दोनों नरेश, बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल वहां पहुंच गए। वो सूखी नदी, आमी नदी पर खड़े होकर परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, संकेत जैसे ट्रैफिक का सिपाही ट्रैफिक को ऐसे हाथ कर देता है, वो एकदम जोर से चल पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था। 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक धमाका सा हुआ, आवाज हुई जैसे बम फटा हो, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वहां से पूरी आमी नदी बरकस पवित्र शुद्ध स्वच्छ जल से और बह कर चल पड़ी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया और परमात्मा के मुंह की तरफ देखे तो सचमुच भगवान आ गए। अब वो 3 ताप जो शंकर जी का श्राप था, परमेश्वर ने वो ताप भी दूर कर दिया। फिर कहा भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक ऊपर ओढ़ूंगा, और तुमसे मेरा आदेश है कि तुम झगड़ा मत करियो। अब उस समय क्या देखा परमात्मा ने कि इधर बिजली खां पठान खड़ा है, इस साइड में वो वीरदेव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला काशी का नरेश खड़ा है, और उन सैनिक खड़े हैं थोड़ी दूरी पर दोनों के, और बीच में जनता खड़ी है, हिंदू और मुसलमान खड़े हैं, और वो पंडित खड़े हैं पतरेली। हम देखेंगे मरेगा कि इस घड़ी में मरने वाला कहां जाता है।
परमात्मा बोले भाई सैनिक किस लिए लाए हो? इधर बिजली खां पठान खड़ा और इधर बिजली खां पठान खड़ा और इस साइड में वीर सिंह खड़ा। कहने लगे भैया सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों तो निश्चित गर्दन करके गुरुजी का आगे के बोला के उत्तर देंगे हम। वो दूसरे हिंदू और मुसलमान जो किस्से के बिना होते हुए खड़े होकर जो मुंह ठड से बेकूफ से हुआ करें, जिसको नौका करें आग लानी है, वह कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि गुरुदेव हम आपके शरीर को हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शरीर का मुसलमानों को नहीं देंगे, ये नीचे दबाते हैं। तो मुसलमान कहने लगे हे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे, हम इन काफिरों को नहीं देंगे। अब नो खेचातानी होते होते वो काट ली, गोली कर लिए, तीर त्यार तलवार काट ली सारे ने। परमात्मा बोले रहने कम हो 120 वर्ष हो गए मुझे तुम्हारे को ये ज्ञान देते कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, तुम एक मेरे बच्चे हो और तुम आज भी तुम्हारी बुद्धि वहीं खड़ी है। तो सुन लो, अगर तुमने झगड़ा किया मेरे से बुरा नहीं होगा। अब वो जानते थे सभी हिंदू और मुसलमान के हमारे गुरुदेव में शक्ति की कमी नहीं है, और इन्होंने कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। जब तो हो गए शांत, सारे गोली बंदूक उल्टी डाल ली, तलवार गाल ली और न्यू खड़े हो गए। और मन में न्यू था, मन में ये था सबका कि एक बार गुरुजी मर जा फिर देखेंगे न, फिर कति चाहे कुछ भी करना पड़ा हमने। परमात्मा तंत्रियामी थे, पुण्यात्माओं यदि उस समय झगड़ा शुरू हो जाता ना, गृह युद्ध छिड़ जाता, पर पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से भी कई गुना अधिक नरसंहार हो जाता। उस महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं रोक सका क्योंकि काल ने करवाना था, और यहां भी काल की प्रेरणा थी, लेकिन काल परमेश्वर के सामने ये काल ऐसे डरता है जैसे दादू जी ने कहा था, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। तो परमात्मा कबीर जी ने वो एक इतना भयंकर घोर युद्ध भी टाल दिया अपनी समर्थ शक्ति से। तो परमात्मा ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, तुम ऐसे करना मेरे शरीर के 2 हिस्से कर लेना, और एक सदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, पर झगड़ा मत करना। मालिक को तो पता था कि उसमें शरीर तो मिलना ही कोई नहीं। तो परमात्मा ने एक सदर नीचे बिछाई, तो श्रद्धालुओं ने कि गुरुदेव इसके ऊपर लेटेंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके ऊपर 2-2 इंच सुगंधित फूल बिछा दिए आसन टाइप में, और फिर परमात्मा लेट के एक चादर ओढ़ ली। कुछ देर के बाद ऊपर देखा कि देख लो भाई पंडितों, मैं जा रहा हूं सत्यलोक, स्वर्ग से भी ऊपर। तुमको थे मगर मरने वाला नरक जाता है और गधा बनता है, क्यों दुनिया को भ्रमित करते हो नरभागो। जब ऊपर को देखा तो परमात्मा तेजो में शरीर कबीर परमेश्वर नु खड़े खड़े आकाश को जा रहे हैं। पुण्यात्माओं कहां तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे थे हिंदू और मुसलमान, और उसी समय क्या देखा कि भगवान थे ये। तो चद्दर उठा के देखी, उसमें सुगंधित फूल मिले जितने 100 के आकार था, शरीर नहीं मिला परमात्मा का। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सीने से लग कर ऐसे रो रहे हैं जिन बालका की मां मर जाया करे, कहां तो नाश हो जाना था, कहां पर कितना प्रेम बढ़ा दिया उस कबीर परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं, हमने अभी तक श्री राम और कृष्ण की लीला सुनी है, जिनको हमने हृदय में समा रखा था। अब परमेश्वर की लीला जब सुनेंगे कबीर परमेश्वर की, तो क्या स्थिति होगी कि तारा मंडल बैठ कर यो चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जाए। पुण्यात्माओं, जैसे हम काल के जाल से निकलना चाहते हैं, कुछ भ्रमित भक्त किसी से भ्रमित होकर के या अपनी कमजोरी से संत से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो घर पर बैठकर भक्ति कर लेंगे। अंतिम श्वास तक इस दास से आपको लगाव रखना पड़ेगा, तब आप यहां से पार होगे, अन्यथा नहीं हो सकते।
अब रास्ते में काल का और भयंकर जाल है। जब परमात्मा यहां से ऊपर चला तो इस काल की ने दुर्गा के संयोग से 72 करोड़ लड़कियां उत्पन्न की हुई हैं, अप्सराएं, और ऐसे ही 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऊपर सुंदर शरीर वाले पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं। जब ये आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में ऊपर स्वर्ग आदि को जाती है या सतलोक को चलेगी, उससे पहले ही एक दूसरे से आकर्षित होकर ये वहीं पर उलट पुलट होकर के और काम बिगाड़ लेते हैं। आप एक दूसरे में उलझ जाते हैं। परमात्मा जब ऊपर को जा रहे थे तो दुर्गा, अन्य जो अप्सराएं थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इसको जाकर छेड़ दें, टोक दें, इनके आगे कोई ऐसा वैसी अदा करे ताकि कहीं श्राप ना दे दे। तो सब डर गई और दुर्गा ने स्वयं एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर से आकर कहने लगी, तू मेरे से शादी कर ले, ऊपर आकाश में मेरा एकांत में स्थान है, मंदिर है, ऐसा है वैसा है। परमात्मा ने कहा, अब यहां थोड़ा सा एक वाणी सुनाते हैं कबीर परमेश्वर और उस दुर्गा के आपस में वार्ता की, संवाद की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, जो बनारस ने कहा करते यो यहां जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, पातशाही सुल्ताना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता ज्ञानी, भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग्राम सुरत ते सेव, सालग्राम सुरत से सेव, ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जहाना हो, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जहाना हो। चार दाग से रहत जुलदी, चार दाग से रहत जुलदी, अवगत अलख अमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। वीर सिंह बघेला विनती करे और बिजली खान पठाना हो, वीर सिंह बघेला विनती करे वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वो देख देख बहे हैराना हो, नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पद लोलीन हुए अविनाशी, पद लोलीन हुए अविनाशी, पाए पिंड न प्राणा हो, दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क दशा निशाना हो,
दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान ना हो। ये तो अपनी वाणी में गरीबदास साहिब जी ने काशी से मगहर आने का वर्णन और मगहर से सतलोक जाने का वर्णन किया। अब बताते हैं कि रास्ते में जब कबीर परमेश्वर जा रहे थे, दुर्गा इनके ऊपर डोरा डालने के लिए आई। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। भाई माया आदि अरस ते उतरी, अरस माने आसमान से, ये आदि माया दुर्गा। माया आदि अरस से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अरस ते उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे मुझको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कुटल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखो पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूरा, बूर के लड्डू कहते जो लकड़ी के बुरादे का लड्डू बना दे, ना खावा थी साला गजौनी खा लूं, और खा ले तो मुंह में फंस जा, बुरा हाल हो, एक आने का भी को नहीं। कहते हैं यहाँ का जो आनंद है वो तो बूर के लड्डू हैं, खाओ वो भी पछतावर, ना खाओ भी पछतावर। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, सतलोक में श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, जहां बाजे अनहद तूरा हो। कहे कबीर सुनो हो माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, झिलमिल देही नूरा हो। अब दुर्गा की और परमात्मा की कैसे वार्ता होती है, पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के चरणों में ढंग से नहीं लगेंगे और ना ही यथार्थ ज्ञान सुनेंगे, तो हमने अभी तक जो ज्ञान और कथाएं सुनी हैं वो बेसलेस थी। अब जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ये तत्व ज्ञान है। क्या बताते हैं? माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी। या दुर्गा कबीर परमेश्वर सतगुरु के साथ आकर अटकी, यानी उसके साथ उसने उठ पटांग करना चाहा। परमात्मा क्या बोले? जोगनी हमरे क्यों भटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। जैसे विश्वामित्र जी राज छोड़ के और भगवान पाने के लिए जंगल में बैठ गया, कट के वहां से एक मेनका नाम की अप्सरा आई
उसके साथ संपर्क किया, एक लड़की को जन्म देकर भागी और चौधरी साहब मारे फिर धरती में सर। कहते हैं तन मारे बड़े छत्रधारी। अब क्या कहती है दुर्गा, सेवा कर सुमनी की, सेवा कर सुमनी की। परमात्मा बोले हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरे तत घाल दे घाणी, अरे तत घाल दे घाणी। परमात्मा बोले तू चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा बोले जाती रह तुम यहां से, तू चलती फिरती क्यों नाही, चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू गली है गोली, अरे तू गली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब दुर्गा कहती है मेरा अंजन है नूरी, अंजन माने शरीर। कहते देख मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले तुम किसी राजा पर जाओ, तुम किसी राजा पर जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब क्या कहती है दुर्गा, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले हम तो अनहद पुरवासी, हम तो अनहद पुरवासी, हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आज जुगादनी जी, हम तो आज जुगादनी जी, अरे तुझे माता कहूं धी, अरे तुझे माता कहूं धी। परमात्मा की बेटी है या, क्योंकि उसी परमात्मा कबीर जी से उत्पन्न हुई है। नो कहते नहीं मैं माँ कहूं तने बेटी कहूं, तो किस रूप के नाता जोड़ने मेरे से आई है। अब जब देखा कि परमात्मा नहीं मान रहे हैं तो क्या कहती है, अब मैं देऊंगी गाड़ी, अब मैं देऊंगी गाड़ी। परमात्मा बोले दे ले गाड़ी, हम नहीं सुना, हम नहीं काली माना करते किसी की बूंदी अच्छी की, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी। दुर्गा बोली के छोड़ो को ना, आसन बांधूंगी जिंदा के आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा के गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा बोले आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तू तीन लोक में ना अंगाई, तीन लोक में ना अगाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को जो हो। परमात्मा बोले मेरा आगे क्यों रो है, किसी राजा ने खत्म कर जाके। हमरे आगे क्यों रोवो, हमरे आगे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी, हम उन डफरों में से नहीं है कि भांग भूंग पी गए तेरी बात माकर कर दिया को बद। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी रोणी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा ने लताड़ दी, धमका दी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी, के मुंह मोड़ कर चल पड़ी। फिर हिला हिला दीना रे भाई, हिला दीना रे भाई, हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। गरीब बदनारी लंगर कामणी, बोले मुद्रे हेत, पेट पड़े छोड़ नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत्र। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जो अच्छी बेटियां, अच्छी बहन है और जो बुरी हैं, उनका न्यारा न्यारा वर्णन किया है कि बदनारी से बचकर रहना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। और अच्छी माताओं के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है। सतगुरु हेला देते हैं सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठी ओ बदनारी आई खान। नैनो काजर बहा कर खा लिए हैं हंस, हाथों में धीला के इन डोब दिए कुलबंस।
उल्टी मांग भराए करे मंजन कर है गात, मिठी बोले मगन होवे लावे बहुविध गात। माया काली नागनी ही अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। बदनारी लांगर कामणी ही जामे अनगिन खोटे, फांसी डारे बाहे करे करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी ही बोले मधुरे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं काटे घूंघट झोल। ये तो उन बुरी निकम्मी बेटियों के बारे में परमात्मा ने बताया है। अब अच्छी माताओं का कितनी कलम तोड़ वर्णन करते हैं। गरीब बोलूंगा निरपक्ष हो जो चावे सो की ही न, कि अपनी के ओर की सभी बदनार मलीन। बुरी यानी बद औरत चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की, वो निकम्मी ही होती है। अच्छी माताओं के बारे में क्या कहता है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाख। पाख माने पवित्र शुद्ध। जा उदर दुर उपजे है जाको भरिए साख, कि जिसके पेट से दुरु जैसे महापुरुष हुए उनकी साखी भरी एक ऐसी पुण्यात्मा होनी चाहिए माता। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाख। जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ू हाथ, कि जैसे जिसके पेट से प्रहलाद जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुए, इसी माँ को प्रणाम करूं, हाथ जोड़ूं, ऐसी भागवान माता को। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध। जा माता प्रणाम है जा उपजे भर्तरी गोपी चंद। जहां पर गोपी चंद भर्तरी जैसी पुण्यात्मा उत्पन्न हुई, उन माताओं को प्रणाम है। बहुत ही अच्छी माताएं थी। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल, के जैसे अब औरत में भेद है, जैसे अनसुईया जैसी महासती के उदर से और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी माताएं भी धन्य हैं। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विदेही अवतरे धनमाता कुलवंश। जिसके गर्भ से राजा जनक जैसी पुण्यात्मा ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। नारी नारी क्या करे है, नारी गुण बहु भेव। जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे है, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे व नामदेव से भूप। जैसे नामदेव, जिसके उदर से नामदेव जैसी महापुरुष ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। नारी नारी में भेद है, एक निकम्मी और एक ऐसे जिन्होंने अच्छी आत्मा है, जिनके उदर से पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। नारी नारी क्या करे है, नारी भक्त विलास। नारी से ती उपजे धना भगत रविदास। कि वो उन माताओं में बहुत अंतर है जिनके उदर से धन्ना भगत और रविदास जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी कंचन सिंह। नारी से ती उपजे बाजीद और फरीद। नारी नारी में भेद है, जिसके पेट से बाजीद जैसे महात्मा और फरीद शेख फरीद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, वो माताएं धन्य हैं। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी में बहुभांत। नारी से ती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी को निर्ताए। नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे है, नारी नर की खान। नारी से ती उपजे नानक पद निर्वाण। कहते हैं जिस माता के गर्भ से संत नानक जी जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया, ऐसी माताएं धन्य हैं। नारी नारी क्या करे है, नारी नर की खान। नारी से ती उपजे नानक पद निर्वाण। नारी नारी क्या करे है, नारी सरगुण बेल। नारी से ती उपजे दादू भगत हमेल। जिस माता के गर्भ से दादू जैसे महात्मा ने जन्म लिया, संत दादू जी जैसी महात्मा ने जन्म लिया, उन माताओं में और उन बद नारियों में कितना अंतर है।
गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी का प्रकाश, नारी से ती उपजे ये नर्द मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी निर्गुण नेश। गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी मूला माए, ब्रह्मोगनी जोगनी आदि है चरण कमल लोलाए। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुर सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं डगे बनावे धीर। अब कहते हैं इसी प्रकार पर गरीबदास साहब ने निकम्मे पुरुषों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। जो निकम्मे पुरुष हैं उनकी भी, और अच्छे व्यक्तियों के बारे में संग में काफी निर्णय दिया। तो पुण्यात्मा, हमने अभी तक जो कथाएं कहानियां सुनी थी वो तीन लोक के भगवानों की सुनी थी। इस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को से अपरिचित होकर के हम इन्हीं के रंग में रंग चुके थे। अब हमने रह कर परमेश्वर की इस महिमा को सुनना है, जिस कारण से हमारी बुद्धि उठकर उस परमात्मा में समा जाएगी और फिर हम उसी के पास चले जाएंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अपरमात्मा हमारे को कितना लाभ देता है कि हमारे तीनों तापों का भी नाश करता है। यदि हमारे ऊपर किसी ने जंतर मंत्र कर रखा हो, किसी ने गाल रखी हो, या किसी के और श्राप दे रखा हो किसी देवता ने पूर्व जन्म का, उसको भी परमात्मा कबीर जी की ये मंत्र शक्ति जो ये दास आपको देगा, कबीर जी की शक्ति से वो आपके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और जैसे आपको पता चला कि वो दुर्भिक्ष अकाल गिरा था मगहर में, उसको कोई भी टाल नहीं सका, ये कह दिया था कि इनके भाग्य में नहीं है, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा अधिक भी अपने कोटे से आपको दे देता है, आपकी रक्षा भी करता है। आपके प्रारब्ध में अब भी कोई आपत्ति आनी है तो भी रक्षा करेगा। किसकी करेगा? जो उसके ऊपर आश्रित होगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा। परमात्मा के नियम मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझ लेना और इसको कभी उल्लंघन ना करना। फिर देखना परमात्मा के खेल, जब आपके कितना कांटा भी लाग जाते दास गारंटी देता है आपके तो आपका कोई भी नियम भंग नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता जब तक आप परमात्मा की आन कान यानी मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरु। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों का अनुभव। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? हेमलता। कहाँ से हैं आप? MP ग्वालियर। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने सन 2013 21 मार्च को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले माता की, विष्णु भगवान की, साईं बाबा के मंदिर जाते थे, हर गुरुवार प्रसाद चढ़ाते थे, मंगलवार हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाते थे, चूल्हा निकलवाते थे। तो जो इतनी सारी भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी कोई लाभ नहीं, इतनी भक्ति करते थे। शंकर जी का हड़ताल का व्रत भी रहते थे, वादों का लाभ तो नहीं हुए, हानि शुरू हो गई। हमारे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई, सारा शरीर इतना था कि वहाँ पे उंगली भी नहीं रख सकते थे। आगे सर इतनी चमड़ी झाड़ते थे झाड़ू लगाते समय बिस्तर से, और जहाँ भी डॉक्टर को बताते थे इलाज करवाया, सारस्वत से भी दवा ली। जो गजराजा ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है, गजराजा में बैठते हैं, उनसे भी 3000 की दवाई आती थी। काम धंधा इतना था नहीं, छूट जाता था, शरीर में बहुत दर्द रहता था। सोचते थे बच्चे कैसे पालें। एक बेटी एक बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस भरना मुश्किल हो रही थी। कमरे का किराया कैसे दें भगवान। कहते इतनी भगवानों की पूजा कर रहे हैं, इतना इन्हें याद कर रहे हैं, फिर भी ये भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता था ये पत्थर में बैठे हैं तो कहीं पत्थर तो नहीं। फिर
2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पिटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलीवरी के दिन गोबर से लीप कर पूजा करते थे। सूर्य भगवान को 2:30-3 बजे टिक कर बनाते, भोग लगाते, प्रार्थना करते कि हे भगवान हमारी सुन लो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। कुछ तो बच्चे की तड़प में रोते थे, फिर भी व्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे। हानि हो रही थी हमें बहुत। फिर भाई बोला आप भगवान को नहीं जानती, जो सच्चा परमात्मा है उसे आप नहीं जानती। कौन है भगवान? नहीं, शंकर जी। बोले नहीं, ये भी काल है। फिर विष्णु भगवान होंगे भगवान। बोले ये भी काल है। तो आखिर भगवान कौन है? मैंने भाई को बोल दिया आप रावण के लोग से आए हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे साथ चलो। भाई घर ले गया तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो ज्ञान गंगा दी कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेते जाओ। घर पे आके मैंने उसे पढ़ा, अनुभव पढ़े भक्तों के पीछे, तो थोड़ी हृदय में आई कि ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो वो 1.5 साल पुस्तक हमारे घर पर रखी रही। कभी कभार पढ़ते थे और लोगों को भी बताते थे। हमने नामदान तो नहीं लिया था कि ये संत आए हैं, ये भगवान है, इनसे नामदान ले लो, सारे रोग खत्म। फिर हम कहते थे मेरे तो रोग खत्म नहीं हो रहे, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे पति भी मुझसे उस बच्चे के पीछे लड़ते थे, तूने मार डाला। और इसमें हम सबको बता रहे हैं कि जो भगवान है, जो वेदों के अनुसार भक्ति है, उसमें गुरुजी ने लिखा है, इस लोग नंबर भी लगा है, वेद में भी बताया। कबीर रंगारसी, कबीर बम्बारसी, पुराने रोगों का नाश करने वाला, पुराने घोर से घोर पापों का नाश करने वाला परमात्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष होगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज है तत्वदर्शी संत। अगर ये भगवान है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? नामदान तो हमने ले नहीं रखा था। फिर सर जी क्या हुआ कि हमारे एक बच्चा और पेट में आया, जो है भी वो बच्चा पेट में आया तो वो पहले जैसा हाल हुआ, हमारा पेट में दर्द हुआ, पहले ही बच्चा सूख गए थे, एवर्सन करवाना पड़ा। तो हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा बोले ये खा लो, कल आना। तो रास्ते में फ़ोन आया मम्मी का कि मत करवाओ, ये पाप है, आपको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलेंगे, आप भरोसा रखो, वो भगवान है, आप उनसे नाम दीक्षा लेना, आपके बच्चा की भी रक्षा होगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा और ये आपकी परेशानी टल जाएगी। तो वहाँ से बोला क्या वो भगवान है कि तू किताब नहीं पढ़ती? पढ़ते तो हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा है कि बेटा नामदान लेना पड़ता है गुरुजी से। हम घर पर आए, घर पर भगत जी को बोला, भगत जी नॉनवेज के रेस्टोरेंट में काम करते थे, खाते पीते भगत जी बरवाला चलो, वहाँ पे जो संत आए हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है संत रामपाल दास जी महाराज। तो बोले वो भगवान है कि और तो किसी दोस्तों से पूछा, बोले गुरु तो ठगते ही अपना धंधा बना रखा है, कहीं कोई भगवान नहीं है, और जो हमारी किस्मत है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। आए दिन घर में क्लेश रहता था, हमारे पति भी अच्छे से बात नहीं करते थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो उस बच्चे को 2-2 3-3 दिन में भूखी रहती थी वो भी बच्चा। मैंने प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप परमात्मा हो, वो बच्चा भी गिरने वाला था, क्योंकि जो उस बच्चे का ब्लड भी आता था टॉयलेट में और ऐसे से टुकड़े भी आते थे कि कुछ है। भगत पति को दिखाया, बोले चल डॉक्टर के पास। तो इतनी पीड़ा हो रही, उस दिन हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सुमरण कर रहे थे कि हमें याद आया ज्ञान गंगा में। तो उस ज्ञान गंगा को खोला, उसमें एक पेज था, कबीर साहब वो चौराहे पे बैठे समुद्र को बांध रहे हैं, वो फोटो लेके उसकी फोटोकॉपी करा के हमने घर में लगा दी। घर में लगा दी तो भूत प्रेतों का जो साया था, जो हमें आवाज़ें आती थी, सो नहीं पाते थे, वो बंद हो गया। और दूसरा ये लॉकेट जो अपने पति के पर्स से निकाला, भैया ने दे दिया था, वो हमने नामदान से पहले पहन लिया। हमारे बच्चे की रक्षा हो गई, दर्द बंद हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो बोले ठीक ठाक है। तो माँ से बोला कि मुझे ले चलो, भगत मेरे पति राजी नहीं हुए ले जाने को, कि बोले गुरु कोई नहीं है, ऐसे ही सब ठगते हैं। तो हम पता कर रहे थे कब है, कब जाएं इस तारीख को, भैया से भी पूछ रहे थे। तो बोले 23 या 28 हो गई। तो रात में सो गई। मेरी बेटी को सपना दिया गुरुजी ने, बेटा 21 तारीख को आना, तुम्हें नाम मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, बरवाला आ जाना सतलोक आश्रम में। लड़की उठ के बोल गई मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है, 20 को चलो, 21 को गुरुजी नामदान देंगे। फिर आश्रम गए। आश्रम में जब हमने नाम वहाँ पे फॉर्म भरा, बोले आप नामदान ले लो। नहीं मुझे नहाना है। बोले नहीं नहीं आप नामदान ले लो। सीधे जाके नामदान लिया, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। जब लौट कर वापस आए, हमारी भगत जी की दारू छूट गई,
जो पुड़िया हमें भी आदत पड़ गई थी पुड़िया खाने की, वो भी छूट गई। पहले ही गुरुजी ने 3 महीना से छुटवा दी थी नामदान लेने से पहले, और फिर बुला लिया मालिक ने तारीख दे के शरण में। और उधर से लौटे तुम्हारे भगत जी नॉनवेज का काम छोड़ दिया, अब घर पे बैठ गए, माना करने लगे दोनों। सुमरण गुरुजी ने जैसे भी भक्ति बताई, अब घर वाले सब बोले कि आप इतने परेशान हो रहे हो तो तुम है ना ये सब छोड़ दो। मैंने कहाँ है परेशानी, इनका रोग ठीक हो रहा है, भगत जी ठीक हो गए, मेरे पतिदेव ठीक हो गए, बीमारी भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपके बच्चे की रक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से ही हो गई, लॉकेट से ही आपकी कुछ बीमारियां ठीक हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी क्या आपको कोई लाभ हुए? वो तो बहुत चमत्कारी हो गए, जीवन दान दे गए गुरुजी। जब बच्चे डिलीवरी होनी थी 2 तारीख को, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, 2 को हमारे पतिदेव रेडी लगाते थे, उस पर चले गए। रेडी के बाद पानी बरसात होने लगी, फिर लड़की ने फ़ोन लगाया कि पापा आ जाओ, मम्मी को दर्द शुरू हो गए। तो उस दिन तो नहीं आए, 4 दिन दर्द सहन किया। 4 तारीख को ग्वालियर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कमला राजा हॉस्पिटल, उसमें ले गए। सिविल हॉस्पिटल से मना कर दिया, प्रसाद से भी मना कर दिया कि इनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती। बहुत अल्ट्रासाउंड जांचें देख के बोली यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे मशीनें भी नहीं है, शायद इनकी जान को खतरा भी है। तो वहाँ पर ले गए, वहाँ पर ऑपरेशन रात के 12 बजे हुआ। 12 बजे हम भगत जी को सच साहब करके गए कि शायद लौट पाए सच साहब अपने पति को। तो बोले ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं बच्चों से और पति से आस्था हटा के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज में लगानी कि शायद हम बच पाएँ। और जब हम उस पर ऑपरेशन की सीट पर लेटा दिए तो ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमारी दम घुटना शुरू हो गई, ऐसी लगी कि हमारी सांस निकल रही है घबराहट से। जैसे सांस हमारी बाहर दम घुटने लगी, निकलने लगी, कुछ भी नहीं दिखा जाए। तो ऐसा लगा कि पीछे हमारे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं, महसूस हुआ कि सर पे हाथ रख रहे हैं, और नाक के द्वारा ऐसी ठंडी सांसें हमारे अंदर गई। तो वहाँ पर बात भी करने लगे, डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जूनियर डॉक्टर थे, नर्स थी, कैसा है हमारा बच्चा? बोले ठीक है। वजन कैसा है, कितना बड़ा है? बोले अच्छा है आपका, आप लेटे रहो। आराम से डिलीवरी हो गई। 15 दिन के बाद हम बरवाला गए बच्चे को लेके गुरुजी के पास। और उससे पहले जब हमारी डिलीवरी हुई तो 12 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं मिला। बगल वालों से मांगा पलंग से कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो, बच्चा भूखा है, डॉक्टर चेक करने आए। बोले नहीं, हम दूध नहीं देंगे। हमने कहा अगर आप हमसे कोई मांगता तो हम तो सारा दूध बच्चे को दे देते, अपना भी पिला देते। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे कोई थोड़ा सा दूध दे दो, इस बच्चे को पिलाना है। तो बोली नहीं, हमारे पास दूध नहीं है। रह गए। हमारे पति दूध लेने बाहर चले गए। बोले कि घर से कहीं किसी के पड़ोस में गाय है, वहाँ से लाएंगे। हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। मम्मी ने भी मांगा। रात की 12 बजे की बच्चा जन्मा, सुबह का दोपहर को 1 बज गए। अब रोना बंद कर दिया। डॉक्टर बोला इसे दूध पिला दो, जैसा भी हो वैसा पिला दो, नहीं ये बच्चा बचेगा नहीं। उसको देख के हमारे अंदर सीने में दर्द उठा तो बहुत भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर पीड़ा थी। माँ को बोली कि मैं नहीं बच पाऊंगी। तो सिकाई विकाई के लिए ले गए। बोली आप मम्मी आप बताती हैं घर पे आके कि आप याददाश्त खो बैठी थी ना, तो बच्चे को पहचान रही थी, डॉक्टरों को मार रही थी, काट रही थी, वहाँ पर इतना हंगामा कर रही थी, आपको रस्सियों से बांधा गया। हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं भैया को घुसा मार रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि हमारा भैया, लेकिन नहीं पहचान पा रही। मम्मी भी आई, ये हमारी माँ है, तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। और जब सो गए तो गुरुजी हमारी आत्मा को बरवाला ले गए। संत रामपाल जी महाराज हमारी आत्मा को बरवाला ले गए। संत रामपाल जी महाराज ऊपर गद्दी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपस में भक्तमती भगत जी से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कपड़ा क्यों फेर रहे हैं? बोले यहाँ पे पागलों का इलाज हो रहा है, ये ठीक हो रहे हैं, पागल ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके मैं अभी हाथ जोड़कर बैठ गई। और 10 बजे बताते हैं कि आप जब होश में आई तो हमने अपने बेटे को, अपने पति को, माँ को, सबको पहचान लिया। और इतने आध्यात्मिक लाभ हुए, परमात्मा ने हमारी इतनी रक्षा की, उजड़ा हुआ घर बसाया, पति भी सही सलामत कर दिए। वो अब नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, कोई भी काम हो पूछ कर करते, ऐसा कर ले या नहीं कर ले, गुरुजी से प्रार्थना करके करते। संत रामपाल जी महाराज से परिवार तो बचाया ही, और हमें भक्ति भी सही मिल गई। क्योंकि जो हम पहले करते थे उससे न तो गति थी, न लाभ था, न मोक्ष था, उल्टा हानि ही थी। ऐसा वेद में भी प्रमाण है, गीता में भी, कि न तो इन तीनों देवों की भक्ति करने वालों की न गति होती है, न कोई लाभ होता है। और जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो हमारा घर भी बसा ग्वालियर में, दीनदयाल नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स पर, सत साहिब नाम से
अच्छा खासा रेस्टोरेंट है और मालिक अच्छी बरकत भी घर में हो रही है, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और गुरुजी ने 2-3 साल के अंदर मकान भी दिलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभ तो सर जी हमें बहुत प्राप्त हुए और होते ही रहते हैं आध्यात्मिक लाभ, ये बताएं तो बता ही भी नहीं पाएंगे। संसार जगत के भाई बहनों से हम यही हाथ जोड़कर करवत होकर प्रार्थना करना चाहेंगे कि चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है तो आप वहाँ जो पट्टी आती है नीचे नंबर आती है उसमें, तो उन पे फ़ोन करके नामदान केंद्र का पता लगा के आप संत रामपाल जी महाराज से शीघ्र ही जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, अपने परिवार वालों को भी दिलाओ, आत्म कल्याण होगा। यही भगवान है, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचाने वाला कोई नहीं है।